आज हम पढ़ने वाले हैं टेंशन रेशियो और फ्लैट बेल्ट ड्राइव। फ्लैट बेल्ट ड्राइव के लिए टेंशन रेशियो का फार्मूला डेरिवेशन करेंगे। कंसीडर अ ड्रबन पुल्ली रोटेटिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। ड्रबन पुल्ली है, उसका डायग्राम हम बनाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। तो ये जो पुल्ली है ये ड्रबन पुल्ली बताई गई है। ड्रबन पुल्ली में ये हमने नाम भी बताया गया इसमें ड्रबन पुल्ली। इसमें जो सेंटर पॉइंट होता है वो ओ होता है और ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अलावा इसमें कौन कौन सी टेंशन लगती है, कौन कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, उसको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले ड्रबन पुल्ली में हमको बेल्ट का पट्टा बताते हैं। तो ऊपर जो लगता है ये T2 रहता है, यहाँ पर जो रहता है वो T1 रहता है। इसके अलावा इसमें एक फोर्स लगता है जो कि हम इसको T से नोट करते हैं। और यहाँ जो फोर्स लगता है डाउन गियर, यहाँ पर लगता है T प्लस डेल T लगता है यहाँ पर। एक हमारे पास वर्टिकल फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि F होता है, F इक्वल टू म्यू आर एन के बराबर। और एक नॉर्मल रिएक्शन स्टेट में लगती है वो RN होता है, जो कि नॉर्मल रिएक्शन होता है। इसके अलावा इसमें एंगल बनता है, इसका जो ये एंगल बनता है ये थीटा होता है। इसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट वाला होता है, कॉन्ट्रैक्ट वाले हिस्से एंगल बनता है वो डेल थीटा लगता है। ये इस तरीके से इसका डायग्राम बनाते हैं। इसके बाद इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, वो इस टाइप से बनता है। यहाँ सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट इसको बताया गया है। इस पर कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट ओ एफ है, एक कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट क्यू है। एक पॉइंट जो टेंशन लग रहा है वो टी लग रहा है, क्यू पॉइंट से टेंशन लग रहा है वो टी प्लस डेल टी लग रहा है। इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको मिला दिया तो यहाँ पर डेल थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ भी डेल थीटा बाई 2 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को मिलाया तो यहाँ आर एन, एक वर्टिकल लाइन है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर एन। और इसके अलावा यहाँ जो एंगल बनता है ये डेल थीटा बनता है, और ये जो आप हाफ हाफ हो जाता है वो डेल थीटा बाई 2 और डेल थीटा बाई 2 हो जाता है। इस तरीके से हम ये डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम बनाने के बाद हम समझते हैं लेट T1 होता है टेंशन इन द बेल्ट ऑन द टाइट साइड, T2 होता है टेंशन इन द बेल्ट ऑन द सिलेक्ट साइड, एंड थीटा होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन रेडियंस। फिर नाउ कंसीडर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द बेल्ट PQ subtended an angle del theta at the center of the pulley as shown in figure। डायग्राम में आपने देखा होगा जो कि PQ स्मॉल पोर्शन दिया हुआ उसका जो एंगल बन रहा है वो डेल थीटा बन रहा है सेंटर में। तो द बेल्ट PQ इज एन इक्विलिब्रियम अंडर द फॉलोइंग फोर्सेज। कौन कौन से फोर्स लगेंगे? द टेंशन T इन द बेल्ट एट P पॉइंट जो टेंशन लग रहा है वो टेंशन T प्लस डेल T इन द बेल्ट एट पॉइंट Q। नॉर्मल रिएक्शन आर एन बन रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर एन के बराबर, जहाँ पर म्यू है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुल्ली। सबसे पहले इसमें हम हॉरिजॉन्टल लेंगे। जब हॉरिजॉन्टल लेंगे तो हम डायग्राम में देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल में क्या क्या आता है। जब से हम हॉरिजॉन्टल लेंगे तो इसमें आर एन के बराबर लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। जब हम वर्टिकल लेंगे तो एफ के बराबर लेंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे किसके बराबर? आर एन के बराबर लेंगे। तो आर एन इक्वल टू लिखेंगे हम हॉरिजॉन्टल में। तो आर एन इक्वल टू हो जाएगा टी प्लस डेल टी साइन डेल थीटा बाई 2 प्लस टी इंटू साइन डेल थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसको फिर हम सोल्व करेंगे। तो सिंस द एंगल डेल थीटा इज वेरी स्मॉल देयरफॉर पुटिंग साइन डेल थीटा इक्वल टू डेल थीटा बाई 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई है उसमें डेल थीटा होता है जो स्मॉल एंगल होता है, इसलिए हम साइन डेल थीटा बाई 2 इक्वल टू डेल थीटा बाई 2 लेंगे। जहाँ पर साइन डेल थीटा बाई 2 है वहाँ पर डेल थीटा बाई 2 को पुट कर देंगे। तो यहाँ आर एन इक्वल टू हो जाएगा टी प्लस डेल टी डेल थीटा बाई 2 और प्लस टी इंटू डेल थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसका जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो टी इंटू डेल थीटा बाई 2 प्लस डेल टी इंटू डेल थीटा बाई 2 प्लस डेल टी इंटू डेल थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब ये डेल टी इंटू डेल थीटा बाई 2 को हम नेगलेक्ट कर देंगे कि दोनों स्मॉल है, टेंशन भी स्मॉल है इसमें और एंगल भी स्मॉल है। तो हमारे पास क्या बचेगा? एक ये बचेगा और एक ये बचेगा। इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा टी इंटू डेल थीटा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है नाउ रिसोल्विंग फोर्सेज वर्टिकली। और हम वर्टिकली के लिए लेंगे, वर्टिकली के लिए क्या हो, जब हम वर्टिकली लेंगे तो हमारे पास इसके इक्वल लेंगे, एफ इक्वल टू म्यू आर एन के बराबर लेंगे। तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू हो जाएगा तो म्यू आर एन इक्वल टू टी प्लस डेल टी कॉस डेल थीटा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा माइनस टी इंटू कॉस डेल थीटा बाई 2, क्यों अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन है इसलिए। सिंस द एंगल डेल थीटा इज वेरी स्मॉल, इसमें डेल थीटा है जो स्मॉल एंगल है, इसलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस डेल थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 लेंगे। जहाँ जहाँ कॉस डेल थीटा बाई 2 है वहाँ पर हम रख देंगे 1 रख देंगे, पुट कर देंगे। तो म्यू इंटू डेल आर एन इक्वल टू टी प्लस डेल टी माइनस टी। तो टी प्लस का और टी माइनस का कैंसिल करते हैं तो यहाँ बचेगा डेल टी के बराबर। आर एन इक्वल टू हो जाएगा डेल टी अपॉन टी के बराबर। इक्वेशन नंबर फोर्थ हो जाएगा। अब इसमें हम
क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे वैल्यूज ऑफ आर एन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फोर्थ के लिए। तो टी इंटू डेल थीटा इक्वल टू डेल टी अपॉन म्यू, डेल टी अपॉन टी इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू डेल थीटा। इसको हम सेपरेट कर देंगे टी टी के फॉर्म में और यहाँ थीटा के फॉर्म में। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स टी टू एंड टी वन एंड जीरो टू थीटा, जहाँ पर टेंशन है वहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी से, तो इसमें लिमिट रखेंगे टी1 टू टी2 और म्यू टू डेल थीटा में हम लिमिट रखेंगे 0 टू थीटा। तो हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो लिख देंगे इंटीग्रेशन टी1 टू टी2 डेल टी अपॉन टी इक्वल टू म्यू कॉमन आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, 0 टू थीटा म्यू डेल थीटा हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1 अपॉन टी जो होता है लॉग के फॉर्म में होता है, तो लॉग टी आएगा पर लिमिट रखेंगे तो टी1 अपॉन टी2 हो जाएगा। तो लॉग टी1 अपॉन टी2 इक्वल टू म्यू इंटू थीटा बचेगा। टी1 अपॉन टी2 इक्वल टू ई बेस टू म्यू थीटा हो जाएगा, ये इसका फार्मूला ड्राइव हो जाता है। इसके अलावा इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10 बेस पे। तो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 4 फिफ्थ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ करस्पॉन्डिंग लॉगरिथम बेस 10। तो इसको 10 के बेस में हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2.3 लॉग टी1 अपॉन टी2 इक्वल टू म्यू इंटू थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस तरीके से टेंशन रेशो का डेरिवेशन ड्राइव करते हैं।